मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भानुप्रताप मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज आपको लाया हूं एक बहुत ही शानदार टॉपिक कि कैसे हम बहुत ज़्यादा अपनी स्किल्स को डेवलप करके कौन कौन सी ऐसी स्किल हैं जिनसे हम अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं और मेंटल पीस और फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। किस तरह के बिहेवियर को हम बहुत अच्छे तरीके से अपनाकर अपनी फाइनेंशियल स्थिति को, डेस्टिनी को बहुत आगे ले जा सकते हैं। किन किन चीज़ों में कहाँ कहाँ फाइनेंशियल प्लानिंग की आवश्यकता होती है, क्यों हम पैसे को मैनेज नहीं कर पाते हैं, पैसे को मैनेज करना कैसे सीखें। ये सब स्किल्स यदि आपने सीख ली तो शायद ये आपकी ज़िंदगी में चार चांद लगा सकती है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास आपने देखा होगा बहुत सारे पैसा तो होता है लेकिन उनको पता नहीं होता कि पैसे को हम कहाँ लगाएं। आजकल बहुत सारे लोग देख रहे होंगे कहीं ना कहीं एफडी में इन्वेस्ट करते हैं। एफडी में आपको कहीं ना कहीं 5% का ब्याज मिलता है, उस पर भी आपको टीडीएस कटता है, टैक्स डिडक्शन होता है। और कहीं ना कहीं बैंक में जो आप पैसा रखते हो वो बैंक में रखे हुए पैसे को बैंक वाले 40 से 50% ब्याज लेते हैं और आपको सिर्फ 4 और 5% का ब्याज दे के बहलाते रहते हैं। जबकि और फाइनल ईयर में कहीं ना कहीं वो आप पे टैक्स भी लगा देते हैं। आजकल कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति एफडी में यदि पैसा जमा कर रहा है तो वो सबसे ज़्यादा पैसे को आग लगाने की स्थिति में कर रहा है। क्योंकि पैसे को एफडी में रखने का मतलब कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मिलना, इन्फ्लेमेशन की तरफ जा रहा है। कहीं ना कहीं हम कैसे वर्चुअल प्रॉपर्टी और इंडिविजुअल प्रॉपर्टी में अंतर जाने। एफडी अगर कहीं ना कहीं हम करें तो वर्चुअल प्रॉपर्टी खरीदने में और एफडी में फ़र्क ये है कि एफडी आपके फिक्स डिपॉजिट हो जाता है, उससे आप कहीं ना कहीं लोन्स वगैरह नहीं ले सकते और बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तरफ ले जाती हैं वो कि अपनी सेफ्टी और प्रोटेक्शन कैसे करें, अपनी सेफ्टी और प्रोटेक्शन के तहत कहीं ना कहीं हम इन्वेस्टमेंट कैसे लें। इन्वेस्टमेंट की जर्नी बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। इन्वेस्टमेंट छोटे छोटे स्टेप से भी हम कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है कि आपने अपने पैसे को एक दूसरी जगह रख दिया, स्थानांतरण कर दिया। उस पैसे पे आपको मनचाहा रिटर्न नहीं मिल सकता लेकिन एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है जो बैंक, म्यूचुअल फंड से बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है। बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में पता नहीं। हम लोग जब भी हमारे पास अधिक पैसा होता है तो हम सोचते हैं कि प्लॉट खरीद लें, गाड़ी खरीदने लेकिन आप सोचिए कि प्लॉट और गाड़ी खरीदने से कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट डेप्रिसिएशन हो रही है। गाड़ी खरीदने से आपकी कॉस्ट 15 साल जीरो हो जाएगी, लेकिन प्लॉट खरीदा वो आपको 10 साल 15 साल में हो सकता डबल हो जाए। लेकिन आप उसके साथ क्या सेफ्टी फीचर्स मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। लेकिन इंश्योरेंस और लाइफ और इन्वेस्टमेंट कवर ऐसी ऐसी स्कीम्स हैं जिनमें आपको शायद ट्रिपल भी कवर है, डिसेबिलिटी, डिजीज और कहीं ना कहीं आपके लाइफ को 100x गुना भी इंश्योरेंस भी कवर्ड किया जाता है। प्लस इन्वेस्टमेंट के और ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इसलिए आप इन चीज़ों पे देखिए, अगर आप कहीं ना कहीं प्लॉट खरीदते हैं तो 20-50 लाख की प्रॉपर्टी को आपको एक बार खरीदने के लिए आपको रजिस्ट्री का पैसा देना पड़ता है, आपको एक ही साथ सारा पैसा देना पड़ेगा। लेकिन यदि कोई इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो वहाँ आप 1 लाख रुपये साल का, 2 लाख रुपए साल का, 5 लाख रुपए साल का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि वर्चुअल प्रॉपर्टी में आपको एक पार्सल पेमेंट में अकॉर्डिंग एक साल करके 10 साल तक पेमेंट देना पड़ता है। लेकिन वर्चुअल प्रॉपर्टी में आप 20 लाख 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीद तो लेंगे लेकिन उसमें आपको लोन लेना पड़ेगा। वो भी बैंक आपको भारी भरकम लोन का टैक्स वगैरह भी देगा और कहीं ना कहीं आपको देंगे कि लोन चुकाने में ही आपकी हालत ख़राब हो सकती है। इस तरह से आप अपने आप को कॉन्शियस लिविंग की तरफ ले जाइए और सोचिए कि सोच समझ के कौन सी तरफ हम इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे फंडे हैं, बहुत सारी चीज़ें। लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, SIP करते हैं। SIP की कोई गारंटी नहीं होती कि आपका ये इतना रिटर्न इतना मिल सके। मार्केट फ्लक्चुएट करता है, उस बेस पे आप तय कर सकते हैं कि किस तरह के रिटर्न आपको मिलेंगे। इसलिए आप अच्छे इन्वेस्टर से और अच्छी जगह इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि इन्वेस्ट करने की पावर को आप समझिए। इन्वेस्ट करना अच्छा है लेकिन कौन सी चीज़ जगह हम इन्वेस्ट करें, किन चीज़ों में इन्वेस्ट करें, कौन सी चीज़ें हमारी हेल्पफुल हैं। हमें एक ही छाता लेना है लेकिन वो छाता होना चाहिए हमें सारा कवर्ड से हमारी सुरक्षा कर सके। तो क्यों ना बार बार अलग अलग जगह लोग इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से एक बेहतर प्लान लीजिए, बेहतर चीज़ें कीजिए और बेहतर इन्वेस्टमेंट से देखेंगे आपकी कहीं कहीं ग्रोथ होगी, ऑल ओवर ग्रोथ होगी। क्यों? इन्वेस्टमेंट का मतलब ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना। लेकिन हम लोग समझते हैं कि शॉर्ट टर्म में हमारा पैसा दुगना हो जाए, लेकिन ये हो जाए वो हो जाए। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मिथ हैं और आप एफडी जैसी इन्फ्लेमेशन चीज़ों से दूर रहिएगा। क्योंकि एफडी में कोई रिटर्न, कोई ग्रोथ आपकी नहीं हो सकती और बिल्कुल टैक्सेस कटेगा। एफडी इज इन्फ्लेमेशन ऑफ मनी।
तो इस वजह से आप ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट कीजिए जो आपको एसेट्स हों, जो आपको लायबिलिटी ना बने। आपकी एसेट्स आपको आगे ग्रोथ दिला सकती है, क्योंकि जब जब आप अपनी एसेट्स की तरफ ध्यान देंगे, उन एसेट्स में आपकी ग्रोथ होगी। कोई व्यक्ति क्यों इतना बड़ा बन जाता है, बड़े बड़े रिचेस्ट लोगों को देख लिए, क्योंकि उनके मल्टीपल रिटर्न होते हैं, मल्टीपल इन्वेस्टमेंट होते हैं, क्योंकि वो पैसे से पैसा कमाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि पैसे कमाने के लिए हमें पैसे कहाँ लगाने हैं, कैसे करने हैं। पैसे से उनका मल्टीपल ग्रोथ होती है। कोई 25% रिटर्न, 40% रिटर्न, 25% रिटर्न, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप जैसी कंपनियों में वो फंड लगाते हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल नहीं लगाते हैं, वो किसी एक्सपर्ट और किसी कंपनियों के माध्यम से लगाते हैं, जैसे रिलायंस हो गई, टाटा हो गई। ये सारी अच्छी कंपनियां, इनके एक्सपर्ट मार्केट में बैठे रहते हैं। उन मार्केट के बेस पे वो अपने फंड को मैनेज करते हैं कि कैसे हमें फंड मैनेज करना है। उस फंड मैनेज को कई बार सोच करना पड़ता है, कब शेयर ऊपर जा रहा है, कब नीचे जा रहा है, उसके हिसाब से सोच करके उस पैसे को मैनेजमेंट करते हैं और अच्छे रिटर्न दिला सकते हैं। 48.61% रिलायंस का रेशियो रहा है। इस तरह से बहुत सारी कंपनियां हैं, आप स्टडी करेंगे तो समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। प्रॉपर नॉलेज कैसे होगी? या तो आप सेल्फ स्टडी कीजिए या किसी एक्सपर्ट की सलाह लीजिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना इतना आसान हो चुका है आज के युग में, सब कुछ हम ऑनलाइन मैनेज कर सकते हैं, सब कुछ अपना पोर्टफोलियो देख सकते हैं, किस तरह के फंड से ऊपर जा रहे हैं, किस तरह के फंड रेज हो रहे हैं, उसमें हम कैसे अपने बैलेंस को स्विच कर सकते हैं, कैसे मल्टीपल टाइम रिटर्न ले सकते हैं। इस तरह के बहुत सारी अवेलेबल हैं, लेकिन ज़रूरत है कि हम उन चीज़ों को समझें, अच्छे बेहतर तरीके से समझें, क्योंकि बेहतरी ही आपको प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाएगी। नॉलेज तो आपको लेनी पड़ेगी। यदि आप कहते हैं कि मुझे ही सब कुछ आता है, तो शायद आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि शायद आप हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकते, लेकिन अलग अलग फील्डों के एक्सपर्ट लोग आपको एक्सपर्ट की सलाह देके आपको अच्छा नॉलेज गेन करा सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने उसी पैसे पर मल्टीपल रिटर्न कमा सकते हैं और जीवन भर कहीं न कहीं इस तरह की जॉब, बिजनेस जो भी करना चाहते हैं, मल्टीपल 10, 5 साल, 15, 20 साल के रिटर्न के बाद आप उससे अच्छा अपना बिजनेस स्किल कर सकते हैं। तो उसकी शुरुआत आपको आज से ही करनी पड़ेगी। आज जब आप शुरुआत करेंगे तभी कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट की पद्धति आगे जाती है। लेकिन हम इंडिया में इन्वेस्टमेंट को लोग इतना ज़्यादा महत्व तो नहीं देते हैं। बाकी विदेशों में लाइफ इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, इन सब चीज़ों को बहुत ही प्रायोरिटी पे रखते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है उसी समय से उसकी इंश्योरेंस प्लस लाइफ कवरेज वगैरह के बहुत सारे चैलेंजेस और स्कीम्स चलती रहती हैं, जिसके तहत वो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, पूरी लाइफ उसकी रिस्क कवर भी मैनेज रहता है। कैसे कैसे एजुकेशन, शिक्षा, एजुकेशन, रिटायरमेंट, सारी चीज़ें प्लान करते हैं। इन सभी प्लानिंग के तहत वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। ये फाइनेंशियल डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि कैसे हम फाइनेंशियल को चीज़ों को समझो, क्योंकि पैसे को कमाना आसान है, लेकिन पैसे को मैनेज करना उससे भी कठिन है कि कैसे हम मैनेज करें, कहाँ पैसा हमारा इन्वेस्ट होना है, किन चीज़ों पर हम एसेट खरीद रहे हैं या लाइबिलिटी खरीद रहे हैं, ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। यदि आज आपने अपनी लाइबिलिटी तैयार कर ली तो शायद एसेट्स की तरफ आप नहीं जा पाएंगे और आप जीवन भर ऐसे ही काम करते रहेंगे जिस तरह से आज करते रहें। क्योंकि यदि आप को कुछ बेहतर करना है, कुछ बेहतर रिटर्न करना है, तो कहीं उसके लिए आज ही आपको सोचना पड़ेगा, आज ही डिसीजन लगेगा। प्रॉपर डिसीजन लीजिए, सोच समझ के डिसीजन लीजिए, मनी आपका है, क्योंकि डिसीजन आपके आज के डिसीजन लिए हुए आपके कल के फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं। इस फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए आज आप जो कार्य कर रहे हैं उन्हीं कार्यों के भांति आपका फ्यूचर डिजाइन होगा। आज यदि आपने मनी मैनेजमेंट पे काम किया तो उसके रिस्पॉन्स और उसके रिस्पॉन्स रिजल्ट आपको देखेंगे। यदि आपने आज ने भी प्लानिंग नहीं की तो शायद उसके रिस्पॉन्स ऐसे अस्त व्यस्त रहेंगे। किसी चीज़ पे जिस चीज़ भी हम फोकस डाल देते हैं वो चीज़ हमारी बढ़ने लगती है, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे शरीर हो, चाहे हमारी बुद्धि हो। बुद्धि के स्तर पर हम किन किन चीज़ों को समझ सकते हैं, क्योंकि आपका मानव मस्तिष्क सबसे अद्भुत है। आप सोचिए, समझिए, कंपैरिजन कर सकते हैं। सोचने समझने की क्षमता ईश्वर ने दी है। उन सब चीज़ों को समझते हुए आप अपने आप के अंदर की शक्तियों को समझिए और अपने अद्भुत तरीकों को करिए। स्मार्ट तरीके से काम करने की पद्धति को लागू कीजिए, क्योंकि विदेशों वगैरह में आपने देखा होगा सब लोग स्मार्ट, हेल्दी, फिट एंड एक्सपर्ट तरीके, स्मार्ट तरीके से वर्क करते हैं। लेकिन हम इंडिया में आज भी कहीं गधे लदेड़ियों की तरह काम करते जा रहे हैं और जीवन पूरा ऐसे ही गुजर जा रहा है, क्योंकि जब जब हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि सेल्फ इन्वेस्टमेंट करा हुआ ही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। सेल्फ इन्वेस्टमेंट चाहे नॉलेज पे हो, चाहे आपके अपने ऊपर हो। यदि आपने हेल्थ पे इन्वेस्ट किया तो आपका हेल्थ बेटर रहेगा। यदि आपने मैनेज वेल्थ पे इन्वेस्टमेंट किया तो वेल्थ अच्छी रहेगी। आपने जिन भी चीज़ों पे नॉलेज पे इन्वेस्ट किया तो आपकी नॉलेज मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। इस सब को मल्टीप्लिकेशन को समझिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की बहुत बड़ी पावर है। इन्वेस्टमेंट वो चीज़ है जो हम कहीं न कहीं एक पौधा लगाते हैं, फिर वो पूरा वृक्ष बन जाता है। वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी मदद कर सकता है, हमें सुरक्षा कवर दे सकता है। सुरक्षा कवच है हमारा। दोस्तों, समझिए इन्वेस्टमेंट की पावर को और फाइनेंशियल प्लानिंग को। ये दो चीज़ें आपको जीवन में ग्रोथ की तरफ ले जाएंगी, क्योंकि काम तो हर व्यक्ति कर रहा है, लेकिन शायद आप कुछ हटकर अलग सोचेंगे, कुछ अलग तरह की योजनाओं
समस्याओं में इन्वॉल्व होंगे, कुछ अलग चीज़ करेंगे तो शायद उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। जो करते आए हैं यदि हम वही करते रहेंगे तो हमें वही रिजल्ट मिलेंगे जो मिलते आए हैं। इसलिए हमें कुछ अलग करना पड़ेगा। हमें रेस में दौड़ना है, रैट रेस में नहीं, लेकिन हमें रेस से अलग हटके कुछ अपना मौलिक सृजन करना पड़ेगा, जिससे हम अपने जीवन को बहुत ज़्यादा बेहतर और खुशहाल बना सकें। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम पाना तो सभी का लक्ष्य होता है, लेकिन क्या हर व्यक्ति वहाँ तक पहुँच पाता है? नहीं पहुँच पाता, क्योंकि उसको प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है, ना ही वो सीखना चाहता है दूसरी चीज़ें कि कैसे हम इन चीज़ों को बेहतर कर सकें। वो हमेशा उन समस्याओं से जूझता रहता है, एक्सपर्ट की सलाह ना लेता है। एक्सपर्ट की सलाह लेना आपके लिए उतना ही हितकर है जैसे कहीं न कहीं आप जब अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो देखते हैं कि मैं अच्छे स्कूलों में बच्चे को एडमिशन कराऊँ जिससे उसका फ्यूचर ब्राइट हो। लेकिन क्या आपने अपने फ्यूचर के ऊपर कभी गौर किया? आप एक पल दुखिए, दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में आप सोचिए कि क्या आपने अपनी ज़िंदगी को सोच समझ के जिया? यदि आप अपनी ज़िंदगी को सोच समझ के जीते तो आपका जीवन बेहतर होता। आपकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बेहतर हो सकता था, क्योंकि ईश्वर ने आपको बनाया और भी तमाम लोगों को बनाया। कोई कौन इतना महान बन जाता है, कोई बिल्कुल साधारण रह जाता है, क्योंकि हम अपने माइंड को टेंड नहीं करते हैं, क्योंकि हम अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते हैं। जब हम अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट की पावर को आप समझेंगे। थैंक यू सो मच। आज का ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर सभी दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि ये वीडियो बेहद ज़रूरी है। क्योंकि फाइनेंशियल डिसीजन और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए हर व्यक्ति स्ट्रगल कर रहा है। मैं चाहता हूँ सभी व्यक्ति स्ट्रगल से मुक्त होकर अपने अच्छी चीज़ें कर सकें, अच्छी नॉलेज के साथ जीवन जी सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।